कीजिए। तो लाल सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो? विधायक कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मंचासीन हमारे बड़े भाई जिला सचिव भाकपा के विश्वजीत जी, अध्यक्ष आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे गुलाम सरवर आजाद साहब, प्रोफेसर अशोक यादव साहब, पूर्व पार्षद हमारे पिता तुल्य गार्जियन अभिभावक मोहन प्रसाद साहब, मोहम्मद कैसर साहब, बैठक का संचालन कर रहे संजय यादव जी, बड़े भाई डॉक्टर अशोक कुमार जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि ध्रुव नारायण सर, हमारे मित्र अनीस अंकुर साहब, संतोष मेहता जी, विपिन बिहारी जी, हमारी महिला क्रांतिकारी साथी शांति जी एवं इस सभागार में उपस्थित तमाम लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद इस बात का कि आपने हम पे भरोसा जताया है, जता रहे हैं। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं और मैं जिस भवन में आज बैठा हूं या जिस सभागार में मैं उपस्थित हूँ, मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है मैं कम्युनिस्टों के गोद में मैं पला बढ़ा हूँ। मैं अगर किसी संस्था को पहली बार जानता हूँ तो एसएफआई संस्था को जानता हूँ। हमारे बड़े भाई मनोज जी, क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल के काल से ही मैं उनके साथ हो चला। तो चूँकि नगर पालिका में जब मैं जीत करके आया नगर निगम में, तो मंगल जी हमारे दो साथी यहाँ हैं, तो मुझे ये लगातार हमसे ये कहे जाते रहे कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं क्या। मैंने कहा भाई कम्युनिस्टों के गोद में पला बढ़ा हूँ, उसी संस्कार में पला बढ़ा हूँ, तो मैं किसी पार्टी में तो नहीं हूँ, लेकिन वो रिफ्लेक्शन आएंगे। क्योंकि जिन मजदूरों के गोद में मैं पला बढ़ा उनकी बात मैं करूँगा यहाँ। जिन अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, जिसकी बातें सरकार भी करती है, राजनीतिक दल भी करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती है, मैं उनकी बात करूंगा। और जहां जो सामर्थ्य और जो अवसर हमें मिले हैं उस अवसर का उपयोग मैं करूंगा। तो मैं जो कर सकता था आज पटना नगर निगम में, जो भी बदलाव हुए कर्मचारियों के हित में जो कर सकता था, मंगल जी यहाँ उस बात के साक्षी हैं, भैया साक्षी हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो जो बदलाव आए, हमने कर्मचारियों की सारी समस्या जो नगर पालिका ने जो अधिकार दिए वो तमाम समस्याओं को हमने दूर कर दिया वहाँ। ये केवल चूंकि नियुक्ति का मामला है, तो जब पद नहीं है तो स्वाभाविक है, मैंने अपने यूनियन के लीडर से भी कहा कि भाई लड़ाई वहाँ लड़ो, क्योंकि वो सरकार के लेवल का मामला है। मैंने लास्ट बोर्ड जब खत्म हो रहा था तो मैंने कहा कि अगली बार जीत के आऊँगा कि नहीं आऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने इनके लिए एक हथियार दे दिया था कि मैंने अपने यहाँ स्टैंडिंग कमेटी से और बोर्ड से पद सृजन करके सरकार को हमने भेज दिया था कि अगर नहीं भी रहो तो कम से कम हमारे यूनियन के जो साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी, उस लड़ाई को कोर्ट तक और सरकार से लड़ करके उसको कर सकें। तो इस तरह की कई चीजें हैं। शहर ने जो बदलाव देखे हैं, निश्चित तौर से 2017 के पहले का शहर पटना नगर निगम और आज के पटना नगर निगम में जमीन आसमान का अंतर है। आज ये वही नगर निगम था जहाँ 6-6 महीने वेतन नहीं मिलते थे, आज वही नगर निगम है जो 30 और 31 तारीख को उनके वेतन मिल जाते हैं। इवन एजेंसी के भी वेतन, जो एजेंसी के जो कर्मी है वो भी 5 से 8 तारीख तक मिल जाते हैं। तो ये बदलाव का दौर है और उस बदलाव के दौर में हमको जो अवसर मिले, मैंने कोशिश की, चूंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ, जिस चीज को, जिस गरीबी के दंश को मैंने झेला है, तो मैंने जब राजनीति में आया, क्योंकि मैं शिपिंग जॉब में था, पता है आप तमाम लोग, कई लोगों को पता होगा, मैं रंगमंच से लगातार सक्रिय हूँ। 10 साल की उम्र से रंगमंच शुरू किया और आज भी रंगकर्म के साथ मेरा जीवन जो है उसके बगैर मैं जी भी नहीं सकता हूँ। मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं पार्षद रहूं ना रहूं, विधायक बनूं ना बनूं, मैं रंगकर्मी था, रंगकर्मी हूं, रंगकर्मी रहूंगा। ये मेरी असली पहचान है।
और यही मुझे ताकत देती है। मैं अपने आप को, मेरे साथ में ईमानदारी का बल है। आज तक मुझे कोई खरीद नहीं सका। मैं भले ही उस गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, लेकिन मुझे खरीदने वाले अभी तक पैदा नहीं हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मैं नहीं बिकूंगा, क्योंकि जिस परिवार का मैं सदस्य हूं, इस परिवार का एक ही उसूल है, इंसानियत और ईमानदारी, और उसके साथ साथ वफादारी। तो मेरी स्कूलिंग ही ऐसी है कि मैं बिक नहीं सकता हूं, और न खरीदने में मेरी रुचि है। तो उसी हिसाब से जब ये बाजार, अभी आज जो राजनीति एक बाजार बन गया है, यहाँ जो भी लोग चुनाव लड़ने आते हैं, दौर बदल गए। जब गुनी लोग राजनीति में आते थे, आज लुटेरा राजनीति में आ रहा है। जितना गुंडा है, क्रिमिनल है, जिसके पास धन बल है, वो लोग राजनीति में आ रहे हैं। उनके लिए आसानी से दरवाजे भी खुल जा रहे हैं। कभी दौर था जब नगर पालिका से, पंचायतों से, यूनिवर्सिटी से नेता निकलते थे, तो जब नगर पालिका और पंचायतों से निकलते थे वो संघर्ष करके निकलते थे। यूनिवर्सिटी का एक अलग संघर्ष है, तो वो लोग निकलते थे। लेकिन आज उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। एक अघोषित रूप से एक राजतंत्र जो है, अघोषित राजतंत्र, चाहे जिस पार्टी का भी मामला हो। आज देखिएगा, किसी का बाप है तो उसका बेटा बन जा रहा है, उसका पोता बन जा रहा है, वो कार्यकर्ता आज भी झंडा उठा रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि वो कार्यकर्ता जो झंडा उठा रहा है, पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है अपने एक विचारधारा को धरातल पर लाने के लिए, अपनी पार्टी को इज्जत देने के लिए, पार्टी को सत्तासीन करने के लिए, उसकी जो अनदेखी हो रही है, उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। आज समय की मांग है, और जो राजनीति में जो गिरावट आ रहा है, उसी का परिणाम है कि गुनी लोग आज राजनीति में नहीं आ रहे हैं, और जो अच्छे लोग आते हैं तो उसकी अनदेखी हम और आप भी करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 20 साल से एक व्यक्ति, एक नकारा व्यक्ति कुम्हरार का विधायक बन बैठा है, और हम ना जाने किस फूल के चक्कर में पड़े हैं। वो फूल हमको फूल बना रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है फूल दिखा दिखा करके। हम कब तक बेवकूफ बनेंगे, ये तय करने का समय तो है। और वो अगर जीत के आ रहा है तो कौन जिता रहा है? हमारे बीच के ही लोग जिता रहे हैं। हम उनको दोषी ठहरा रहे हैं, हम अपने आप को दोषी क्यों नहीं ठहरा रहे हैं? लोकतंत्र में तो मत से जीतते हैं लोग, वो तो मत से ही जीत रहा है। तो ये तय है कि आज की तारीख में राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना जगाने की जरूरत है। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अच्छे लोग हैं, वो किसी भी दल में हो सकते हैं, अच्छे लोग किसी भी दल में हो सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे ही दल में विश्वास करते हैं, आप उसका चयन करिए, अच्छे लोग का चयन करिए। जातिगत भावना से ऊपर उठ के, दलगत भावना से उठ करके, धर्म के भावना से ऊपर उठ करके आप अच्छे लोगों का चयन करिए। और मैं थैंक्स कहता हूं अपने महागठबंधन के लोगों को कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं उस योग्य नहीं हूं। मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी जो है कि विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, वो भी एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति, जहां जिस बाजार में करोड़ों और लोग लेकर के लोग सूटकेस में घूम रहे हैं, मैं उनको पछाड़ करके मैं टिकट पा लूंगा। तो इसका मतलब है कि आज भी महागठबंधन में, कांग्रेस पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में ये कल्चर बचे हुए हैं कि जो संघर्ष कर रहा है, सड़क पे जो संघर्ष कर रहा है, लोगों के बीच में जो संघर्ष कर रहा है, वैसे लोगों को मौका देने का संस्कृति अभी भी बची हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने इस बात को प्रूव किया है। मुझे टिकट दे के मैं ये मानता हूं, मेरा यह स्पष्ट मानना है। तो चूंकि लड़ाई लंबी है, दुश्मन काफी ताकतवर है, हम कई मामलों में बहुत कमजोर हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। संगठनात्मक रूप से भी बहुत कमजोर है। वो संगठनात्मक रूप से दुश्मन बहुत मजबूत है, उसके पास बल है, मानव बल है, धन बल है, बाहुबल है, सरकारी तंत्र का बल है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन आपके पास एक बल है, लोगों में विश्वास का बल। हम उसी विश्वास के बल से इस चुनाव में उतरे हैं। चूंकि मैंने कभी इस लेवल पे तैयारी की सोची नहीं थी कि मुझे इस तरह का चुनाव लड़ना। मैं वार्ड के चुनाव की तैयारी करता था, उतनी समझ थी। नगर पालिका में सत्ता कैसे बनाया जाता है, कैसे उल्टा जाता है, उसकी भी समझ विकसित हो गई थी। लेकिन अब 17 वार्ड से चुनाव लड़ना है, ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को चूंकि मेरे कंधे पे जवाबदेही महागठबंधन ने दिया है, CPI, CPM, माले ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, VIP ने दिया है, राजद ने दिया है, तब तो उनकी प्रतिष्ठा बचाना मेरा धर्म बनता है। और उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं करूंगा निश्चित तौर से। क्योंकि ये 35 साल का कुशासन
जो हमारे लोगों को दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है, गरीबों को सता रहा है, जो जरूरतमंद लोग हैं अपने आम पब्लिक के साथ जिस तरह से नाइंसाफी कर रहा है। लोग आज भी कुम्हरार में सड़कों के लिए तरस रहे हैं, पानी की निकासी के लिए तरस रहे हैं, कैसे उनके बच्चों के लिए पार्क हो उसके लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बेहतर हो उसके लिए तरस रहे हैं, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो उसके लिए तरस रहे हैं, क्वालिटी वाटर सप्लाई हो उसके लिए तरस रहे हैं। इसकी जवाबदेही निश्चित तौर से जो प्रतिनिधि 35 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 20 साल से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी जवाबदेही बनती थी। निश्चित तौर से उन्होंने इंसाफ नहीं किया है, अपने कर्तव्यों के प्रति वो सजग नहीं रहे हैं। चूंकि संक्षेप में अब जवाबदेही हमारी है, हम एक लड़ाई में कूद पड़े हैं और ये जरूर है कि पहली बार मैं जब से होश संभाला हूं राजनीति में, भाजपाइयों को डरते देखा है पहली बार कुम्हरार में। निश्चित तौर से इस बार मैंने देखा है, इस बार पूरा भाजपा डरा हुआ है, पटना की तमाम सीटों पे डरा हुआ है। और जैसा मेरे भाई संतोष भाई ने कहा, प्रधानमंत्री को आने की जरूरत पड़ जा रही है। रोड शो करेंगे, किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे? स्पष्ट है कि अपने कमजोर जो घोड़ा दौड़ा रखे हैं इस चुनावी समर में, जो योद्धा लगा रखा है, उनको पता है कि मेरे प्लेयर कमजोर पड़ रहे हैं। महागठबंधन ने बड़ा चुन चुन करके एकदम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को उन्होंने लड़ाया है, तो उनको पता है कि हमारे नाकारा लोग जो इसे इस बार पीटेंगे। तो उसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है उनकी तरफ से, हम भी कर रहे हैं अपने तरफ से प्रयास कि हम अपना कैसे मजबूती से और उसके अभेद किला को कैसे ध्वस्त करें, उसके लिए हम तैयारी कर रखे हैं, कमर कस रखे हैं। कुछ कमियां हमसे होगी क्योंकि उतनी परिपक्वता नहीं है। जैसा कि अंकल ने कहा कि झंडे मिस हो जा रहे हैं, वो उतना डिसिप्लिन वे में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप तमाम लोग। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि इतनी हड़बड़ी होती है कि कुछ झंडे छूट जाते हैं, कुछ व्यवस्था का पक्ष छूट जाता है। वो कमियां हैं, रहेंगी, उसको नजरअंदाज करने की जरूरत है। हमको निर्देशित करते रहिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इशू नहीं बनना चाहिए। आपसे एक अनुरोध जरूर होगा, क्योंकि ये आपका ये बच्चा जो है वो अभी उतना परिपक्व नहीं हो सका है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है। मैं अपने सिस्टम से अभी तक जितनी लड़ाई लड़ रही है भैया जानते हैं, मैं अपने लोगों के बल पर लड़ रहा हूँ। अब तो मेरा संगठन मेरे पीछे खड़ा हो रहा है, और ये मेरा संगठन जब मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा तो मैं अकेले जब उनको पानी पिला रखा हूं, तो मेरा पूरा परिवार जब मेरे पीठ पे खड़ा होगा तो उनका क्या हाल करूंगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम तैयार हैं, और इस बार कुम्हरार ही नहीं, पटना की कई महत्वपूर्ण सीट जो है हम जीतने जा रहे हैं, हमारे गठबंधन के साथ ही जीतने जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा, मन से हम लड़े, और जब तक हम इसको अंजाम तक ना पहुंचा दे, 6 तारीख को मतदान कराना हमारी जवाबदेही है। हमारे पास तो इतना बड़ा संगठन है, सीपीआई, सीपीएम, माले का संगठन, कर्मचारी यूनियन का संगठन। अभी कर्मचारी यूनियन के जो साथी हैं हम उनसे भी स्पष्ट कहेंगे, हमने जो किया है, हमारी मजदूरी का समय तो आ गया है। पटना शहर को हमने जो दिया है अपने सीमित संसाधन से, तो निश्चित तौर से आप जितना हम धरना प्रदर्शन के लिए नगर पालिका में अपने हक के लिए लड़ने के लिए जो मानव बल का उपयोग करते हैं, उस मानव बल को अभी इस इलेक्शन में लगाए जाने की जरूरत है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कुम्हरार जीतना। तो एक तो अनुरोध है अपने पटना नगर निगम के कर्मचारी यूनियन के वो साथियों से, साथ ही हमारे साथ जो संगठन है, क्योंकि एक वर्ग जैसे दलितों का वर्ग है, झुग्गी झोपड़ियों का वर्ग है, वो हमारा वोटर है। मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि वो सब भाजपा के हो गए हैं। मैं उनको समझा रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं कि भैया पहली बार जिंदगी में किसी ने झोपड़ी से उठा करके आपको टिकट दिया है, वो इंद्रदीप चंद्रवंशी को टिकट नहीं दिया है, आपको टिकट दिया है। आप चुनाव लड़ रहे हो, आप इंद्रदीप चंद्रवंशी हो, आप लड़ो, उस जो स्वप्न दिखा रहा है उससे बाहर निकलो। आपकी चिंता कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है, सीपीआई करेगी, सीपीएम करेगी, माले करेगी, कांग्रेस करेगी, राजद करेगी, आप इसके साथ आओ। मैंने कहा है, लेकिन वो मैं देख रहा हूं ग्राउंड रियलिटी जो है, इसलिए ये जगह है। बाकी चीजें देखिए, वो क्या है कि वो इतने सीधे साधे लोग होते हैं कि उनको गुमराह करना बहुत आसान है। जो दलित बस्तियों में, तंग बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं, बहुत मासूम लोग हैं वो।
उनको गुमराह कर रखा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि वो आपका घर नहीं है, आपका घर ये है, आपका परिवार ये है। ये आत्मविश्वास अगर दिला दे तो एक बड़ा वोट बैंक जो है, आपका वोट बैंक, हमारा वोट बैंक जो है, वहां आपका इंतजार कर रहा है। हमको उसको टारगेट करने की जरूरत, बाकी चीजें हो गई। जो होना है, वोटर आमतौर पर माइंडसेट कर रखा है किसको कहाँ देना है। हमारी विचारधारा के जो लोग हैं हमको ही देंगे, किसी कीमत पर उसको नहीं देंगे। लेकिन हमारी विचारधारा का एक परिवार जो है कहीं और फंसा है, उसको वहां से निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रयास करना है। हमने चंद्रप्रकाश जी से भी फोन पर अनुरोध किया था कि भैया आप लगिए, ये इस तरह का अवसर बार बार नहीं मिलता है, एकदम अनुकूल अवसर है। अगर इस बार नहीं जीता तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसको जीतना आवश्यक है। और एक बार कुम्हरार अगर केवल यहाँ आ गया हमारे हाथ में, तो मैं तय मानिए आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में पूरे बिहार से भाजपाइयों का ध्वज कबरेगा और हमारा महागठबंधन का ध्वज लहराएगा पूरे बिहार में। इसकी शुरुआत इसी पाटलिपुत्र की धरती से होगा, पटना सेंट्रल की धरती से होगा, कुम्हरार से होगा। इसलिए उस तैयारी के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहें। और हम आशा करते हैं जिस तरह से मेरा परिवार तैयार है, निश्चित तौर से जीत हमारी होगी, सच्चाई की होगी, अच्छाई की होगी। जो लोग सच्चे नियत से लोगों के हित की बात कर रहा है उनकी होगी। इन्हीं के साथ मैं आप तमाम लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, तमाम साथियों को। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान, लाल सलाम।